आज के मुख्य समाचार। हवाले के पैसों को लेकर मुंबई जा रहे 45 लाख लूटने के आरोप में 3 पुलिस वाले गिरफ्तार। मुंबई में शुरू हुई वाटर टैक्सी में सफर करना अब सस्ता होगा। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुंबई पुलिस कर रही पूछताछ। यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंकने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने जेलेंस्की को मदद का किया वादा। क्रूज मिसाइल 800 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन को निशाना बना सकेगी। ठाणे, औरंगाबाद से हवाला के पैसे लेकर मुंबई जा रहे व्यक्ति से कथित रूप से 45 लाख रुपए लूटने के आरोप में पुणे के 3 पुलिसकर्मियों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठाणे के भिवंडी कस्बे के नारपोली थाने के वरिष्ठ निरीक्षक मदान बलाल ने बताया कि कार से 5.50 करोड़ रुपए लेकर जा रहे एक व्यक्ति को 8 मार्च को 4 लोगों ने मुंबई नासिक राजमार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर रोका। उन्होंने बताया, इन 4 आरोपी ने कार में से 45 लाख रुपए लूट लिए। इस संबंध में 10 मार्च को मामला दर्ज किया गया और पहली गिरफ्तारी बाबूभाई सोलंकी की हुई, जिसकी निशानदेही पर उसके 3 साथियों की गिरफ्तारी हुई जो पुणे के पुलिसकर्मी हैं। मुंबई में हाल ही में शुरू हुई वाटर टैक्सी में सफर करना अब सस्ता होगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट में वाटर टैक्सी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्ष के लिए वाटर टैक्सी पर टैक्स को माफ किया है। इसके बाद वाटर टैक्सी का किराया 10% तक कम हो सकता है। किराया कम होने के चलते वाटर टैक्सी के यात्रियों में भी इजाफा होने की उम्मीद है। वैसे महाराष्ट्र में टूरिज्म को बढ़ावा देने और मुंबई में लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए 17 फरवरी 2022 को मुंबई से नवी मुंबई के बीच वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई थी। इससे बेहद ही कम समय में तेजी से मुंबई से नवी मुंबई का सफर पूरा किया जा सकेगा। लेकिन बावजूद इसके वाटर टैक्सी को रोजाना उम्मीद से कम यात्रियों का प्रतिसाद मिल रहा है। अब महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने 3 सालों तक टैक्स में छूट देने का फैसला लिया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि किराया कम हो जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग शहर में शुरू हुई इस नई सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। एक रिपोर्ट में एक वाटर टैक्सी ऑपरेटर ने बताया कि इस सर्विस के लिए 10% टैक्स मेरीटाइम बोर्ड को चुकाना पड़ता है। टैक्स में छूट मिलने का असर किराया पर भी पड़ेगा और किराया 10% तक कम हो जाएगा। महाराष्ट्र के विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी 160 के तहत नोटिस भेजा है। ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग घोटाला मामले में यह नोटिस भेजा गया है। मुंबई पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस ने आज 12 मार्च मुंबई में दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मार्च 2121 में महाराष्ट्र में ट्रांसफर घोटाले का पर्दाफाश मैंने किया था। 6 महीने से जो रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी थी, किसने कितने पैसे दिए अपने ट्रांसफर के लिए, किससे कितने लिए गए, ये सारी जानकारियां उसमें थी। शाम को मैंने वो रिपोर्ट होम सेक्रेटरी को सौंप दिया। जब इस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हो रही थी तो माननीय न्यायालय ने यह केस सीबीआई को सौंपा। जब यह सारा घोटाला सामने आया तो इस सरकार ने मुझ पर एक केस दर्ज किया। कहा गया कि यह जानकारी बाहर कैसे आई, इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन होता है। मुझे होम सेक्रेटरी की ओर से सवाल पूछे गए, मैंने जवाब भी दिया। आगे देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इस पर मुझे कल बीकेसी साइबर पुलिस की ओर से नोटिस भेजा गया है। हालांकि मेरे विपक्षी नेता होने के नाते यह अधिकार है कि मैं उन्हें यह जानकारी ना दूं। लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैं कल बीकेसी पुलिस स्टेशन जाऊंगा और जो मुझे कल बीकेसी में साइबर पुलिस ने 11 बजे बुलाया गया है, उनसे सहयोग करूंगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सीबीआई जाँच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ कहा, फोन टेपिंग का इससे कोई संबंध नहीं है। यह मामला ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग घोटाले को लेकर है। उन्होंने मीडिया में फैली इस खबर को गलत बताया कि फोन टेपिंग मामले में उन्हें किसी तरह की कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। रूस यूक्रेन जंग के 17वें दिन बड़ी खबर सामने आई है। यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंकने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने बार बार जेलेंस्की को मदद देने का वादा किया, फिर केवल हथियार और मानवीय सहायता तक सीमित हो गए। राष्ट्रपति बाइडेन बूट्स ऑन ग्राउंड न भेजने का ऐलान किया। बूट्स ऑन ग्राउंड मतलब यूक्रेन की मदद के लिए सैनिक सहायता से इनकार करना था। इसके बाद यूक्रेन को कहा कि हम फाइटर जेट भेज रहे हैं। पोलैंड ने F-16 के बदले यूक्रेन को सुखोई जेट देने की घोषणा कर दी। इस ऐलान के गंभीर नतीजे भुगतने की रूस ने चेतावनी दी तो अमेरिका और पोलैंड ने दोनों ने दुम दबा ली। इसी बीच अमेरिका और ब्रिटेन जेलेंस्की को उकसाते रहे कि वो किसी तरह कीव छोड़कर भाग जाएं। खबरें तो यह भी हैं कि 250 से ज्यादा अमेरिका के सील कमांडो अब भी पोलैंड में मौजूद हैं।
ताकि जैसे ही जेलेंस्की कीव छोड़कर भागने राजी हों वैसे ही सील कमांडो उनकी सुरक्षा के लिए पहुंच जाएं। जेलेंस्की ने न केवल कीव छोड़ने से इनकार कर दिया है बल्कि आर्थिक और हथियारों की मदद के बाद भी अमेरिका और यूरोप के कुछ नेताओं के फोन उठाने बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने जेलेंस्की को मनाने के लिए अपने कई सहयोगियों के माध्यम से जेलेंस्की पर दबाव बनाया, लेकिन जेलेंस्की टस से मज न हुए। इसके बाद अमेरिका ने अपने सैनिक और रणनीतिक सहयोगी इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली को कीव भेजा। नफ्ताली ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की थी। नफ्ताली की मुलाकात भी जेलेंस्की पर कोई असर नहीं डाल पाई। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों का नतीजा इतना हुआ कि रुक रुक कर युद्धविराम पर दोनों देश राजी हुए, जिससे जंग में फंसे आम नागरिकों और विदेशियों को यूक्रेन छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने का मौका मिल गया। मुंबई, भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक नए हवा से मार करने वाले संस्करण को विकसित कर रहा है। माना जा रहा है कि यह नई मिसाइल 800 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन को निशाना बना सकेगी। अभी तक इस सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से छोड़े जाने के बाद यह 300 किलोमीटर दूर तक निशाने को तबाह करने की क्षमता रखती है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज पहले ही बढ़ाई जा चुकी है। इसके अलावा और अधिक ऊंचाई पर एयरबोर्न किए जाने की क्षमता के साथ यह मिसाइल और अधिक दूरी तय कर सकती है और 800 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर मौजूद दुश्मन को भी निशाना बना सकती है। यह मिसाइल हाल ही में तब चर्चा में आई थी जब तकनीकी खामी के चलते यह चल गई थी और पाकिस्तान में गिरी थी। भारतीय वायुसेना की एक इकाई से कमांड एयर स्टाफ इंस्पेक्शन के दौरान हुई इस दुर्घटना की जांच के लिए रक्षा मंत्रालय ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश भी दिया है। हालांकि इस घटना में कोई नुकसान होने की जानकारी नहीं है। दुर्घटना के बाद भारत ने पाकिस्तानी अधिकारियों को पत्र लिखकर इस पर खेद व्यक्त किया था, लेकिन पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खींचने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अपने लगभग 40 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों को दुश्मन के खेमे में भारी तबाही मचा सकने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।